अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। थर्सडे के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा रहा आपका ये वीक? वीक वाज गुड। हर थर्सडे को हम लोग एक्साइटेड होते हैं, पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं कि आज हम अपने व्यूअर्स तक कुछ ना कुछ नया पहुंचाएंगे, और उन तक पहुंचाते हैं तो उससे साथ साथ हम खुद भी सीख रहे होते हैं और उससे पहले हम पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। सो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम से इस्तेफादा ले रहे होंगे, और बहुत से ऐसे व्यूअर जो हमारे साथ पिछले काफ़ी ही टाइम से जुड़े हुए हैं वो हमें वक्तन फ़वक्तन जो है वो फीडबैक भी देते रहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को देख के किस तरह से फ़ायदा ले रहे हैं और अपने वज़न के मसले के ऊपर काम कर रहे हैं। सो उनको पढ़ के काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि डेफिनेटली जो लोग जो है इनको फॉलो कर रहे हैं, जो साइंटिफिक तरीके आपको बताए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करते हुए रिजल्ट्स जो हैं वो ले रहे हैं। सो आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हम कुछ नया टॉपिक आपके साथ लेके आएंगे जो कि मिलता जुलता ही है काफ़ी ऐसी चीज़ों के साथ जो हम आपके साथ बारहा जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन वो किसी न किसी एंगल से कुछ नया आपको बताने की जो है कोशिश हम करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को स्टार्ट करें, पिछले प्रोग्राम की थोड़ी सी हम झलक, जिनको हाइलाइट्स हम कहते हैं, उनको उस पर बात कर लेते हैं कि लास्ट प्रोग्राम में हमने ईटिंग स्क्रिप्ट्स पे बात की कि कैसे हमारे ईटिंग स्क्रिप्ट्स जो हैं हमारे इर्द गिर्द के माहौल से जुड़े हुए होते हैं। ईटिंग स्क्रिप्ट्स यानी कि हम खाना कितना खाएंगे, कितना ज़्यादा खाएंगे, कितना कम खाएंगे, इस सब का ताल्लुक किन किन चीज़ों से होता है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि टीवी देखते हुए अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई प्रोग्राम देखते हुए अगर आप खाना खा रहे हैं, इवन हमारा प्रोग्राम देखते हुए अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई बुक पढ़ते हुए खा रहे हैं, इससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ओवर ईटिंग की तरफ चले जाएंगे। आपके इन्वायरमेंट का आपके खाने पे बहुत ताल्लुक होता है। जितना ही ज़्यादा सूथिंग इन्वायरमेंट होता है, म्यूजिक का, आपके टेबल क्लॉथ का, क्रॉकरी का, इन सब का आपके खाने की ओवर ईट के ऊपर जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फिर इसके अलावा जो है आप किन लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल जो है वो इस पे होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ खाना खा रहे हैं जो कि अजनबी हैं, जिनके साथ आपका पहला या दूसरा इंटरेक्शन है, तो वहाँ पे खाना ज़रा कम खाया जा रहा होता है। फिर अगर आप ऐसे किसी दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ खा रहे हैं जो कि खाना ज़्यादा खाते हैं, या फिर जिनके साथ चूंकि आप एक कंफर्टेबल लेवल डेवलप कर चुके हुए हैं, तो वहाँ पे खाना ज़्यादा खाने के चांसेस होते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है अगर आप ऐसे किसी ग्रुप के साथ जो है वो बैठ के खाना खा रहे हैं जो कि ओवर ईटर्स का ग्रुप है, यानी कि जो ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वहाँ पे भी आपके चांसेस तकरीबन डबल से ज़्यादा हो जाते हैं कि आप ज़्यादा खाना खाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है और अगर आप चाहते हैं कि आप खाना कम खाएं, तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जो है बिठाना शुरू करें, या ऐसे लोगों के साथ खाना खाना शुरू करें जो कि कम खाना खाते हैं। इस पे हमने बात की। अगर तो आप अकेले में ज़्यादा खाना खाते हैं तो ग्रुप में खाना शुरू कर दें, और अगर आप ग्रुप में ज़्यादा खाते हैं तो अकेले में खाना शुरू कर दें। सो ये कुछ टेक्निक्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी। फिर इसके अलावा हमने जेंडर पे बात की कि किस तरह से हमारा जेंडर, मेल फीमेल का जो है वो होना किस तरीके से खाने के ज़्यादा या कम होने पे रोल प्ले करता है। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में हमारा कल्चर जो है, या हमारी सोसाइटी वो हमें इस चीज़ को डिफाइन करती है कि अगर कोई मेल है तो वो इतना खा सकता है और अगर कोई फीमेल है तो वो इतना खा सकती है, जबकि दोनों के लिए डिफाइंड क्वांटिटी या डिफाइंड अमाउंट जो है वही हेल्पफुल होती है। इसका जेंडर से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। फिर हमने बात की कि कैसे खाने की आदत जो है वो हम डेवलप करते हैं। खाना हमारा किन किन क्यूज से जुड़ा हुआ होता है, टाइम, प्लेस, पर्सन, इमोशंस, ट्रिगरी इवेंट्स, प्रोसीडिंग इवेंट्स, इन सब पे हमने बात की कि किस तरह खाने की आदत हम डेवलप करते हैं किसी खास टाइम पे, किसी खास पर्सन के साथ, किसी खास इमोशन के साथ, किस तरीके से आदत खाने की डेवलप होती है, उस पर हमने बात की। फिर इसके साथ साथ हमने ये बात की कि अगर तो खाने की स्मेल जो है वो अच्छी हो तो उससे भी खाना ज़्यादा खाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने वेदर पे बात की कि किस तरह से मौसम जो है वो ज़्यादा खाना खाने या कम खाना खाने की तरफ हमें लेके जाता है। सो ये सब चीज़ें मिला के आपको हेल्प करेंगी कि अगर आप इन सब पॉइंट्स को, अगर इनमें से ज़्यादातर पॉइंट्स को भी अगर आप याद रख सकते हैं तो भी आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलना शुरू होती है। हम ज़्यादातर बात करते हैं कि वज़न कम होना चाहिए सिर्फ वजन कम होना ही सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली में वजन को सस्टेन करना जो है वो ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन होता है, और वजन को सस्टेन करना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है। वजन कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर आपने सीखा नहीं है कि वजन कैसे कम किया जाए तो फिर आप उसको वजन को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि कोई बस काम शुरू कर दिया जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाए। सो बिजनेस स्टार्ट करना शायद इतना ज़्यादा मसला बड़ा नहीं होता, लेकिन बिजनेस को मेंटेन करना ज़्यादा बड़ा मसला होता है। सिमिलरली अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप जैसे कोई वॉक एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं आप, या कोई ऐसा ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आप बड़े जोश से स्टार्ट करते हैं,
लेकिन आप अगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, सो इट मीन्स कि आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे उसको। सो इसी तरीके से कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिस पे काम करते रहने की जरूरत है, सो उसको ऐसे लिमिट से स्टार्ट करें जिसको, या ऐसे लेवल तक रखें उसको जिसको आप लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको इस लेवल तक लेके जाएं कि जहाँ पे एक दफा आप कर लें, फिर उसके बाद 2-4 दिन छोड़ के फिर 5वें दिन फिर आप कर लें, फिर कभी जोश आए तो आपने कर लिया, या किसी ने कहा तो आपने कर लिया, या कोई नुकसान नजर आया तो कर लिया, अदरवाइज फिर से छोड़ दिया। सो वेट मैनेजमेंट में हम बारहा इस बात के ऊपर बातचीत करते हैं कि वजन कम करना शायद इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजन को कम रखना जो है वो काफ़ी बड़ा मसला है। सो हमारे प्रोग्राम में हम हमेशा आपको ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जो कि वजन को कम रखने में आपको हेल्प देंगी। जैसे कि हम, आप में से बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हो कि हम आपको ये बताते हैं कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, कैसे अपनी प्लेट्स के साइज को चेंज करें, कैसे आप अपने घर में फूड को जो है वो कम पैकेजेस में, स्मॉल पैकेजेस में लाना शुरू करें, क्योंकि ये सब वो काम है जो कि हेल्प करेंगे आपको खाने को कम खाने की तरफ। या अगर आप ज़्यादा कम खाना खा रहे हैं और अगर आपको खाना ज़्यादा खाने की ज़रूरत है तो ये भी इसमें हेल्प करेंगे, बजाय इसके कि आप डाइटिंग करना शुरू कर दें। डाइटिंग में सिर्फ कि कोई एक चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ वही खा रहे हैं और बाकी सब कुछ छोड़ दिया आपने, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में जाना शुरू करेंगे तो दोबारा से वो सब चीज़ें स्लिप इन करना शुरू कर देंगी। सो हमारे प्रोग्राम का कोर जो पर्पस है, सोल पर्पस है, वो ये है कि हम आपको ये सिखाएं कि कैसे वजन को कम रखते हैं, वजन मेंटेन कैसे करते हैं, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी उसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है। सो अपने प्रोग्राम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आज टॉपिक पे बात करते हैं। सर, आप कुछ बात जो अगर पिछले प्रोग्राम के रिलेटेड कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हो? जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो सारी डिटेल्स बताई जो लास्ट हमने डिस्कस की थी कि किस तरह डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, और किस तरह अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से समझ सकें तो किसी एक पज़ल की तरह ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड होती है। उसके अंदर फूड, वेदर जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हम किस जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इस तरह बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स ऐड इन होकर जो है काफ़ी उसके अंदर जो है चेंजेस को लेके आ रहे होते हैं। फिर इसके पीछे जो हैबिट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि एक आदत जो है वो बनती कैसे, क्योंकि यूजुअली जो है वो विल पावर के थ्रू जो है चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोचा जाता है, और जो लोग डाइटिंग भी कर रहे होते हैं वो विल पावर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और उस विल पावर के यूज़ को एक्चुअली समझा जाता है कि ये डाइटिंग प्रॉपरली हो रही, मील्स को स्किप करना, डिप्राइव करना, और इवेंचुअली जो है इसको एक मेजर स्किल। अभी भी अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि आपको अगर वेट लूज करना और आप कैसे करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि हम मील्स को स्किप करेंगे, हम अपने आप को डिप्राइव करेंगे या बदमजा खाना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। सो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम अपने विल पावर को जो गलत एंड के ऊपर लगा रहे होते हैं, और विल पावर का जो असल यूज़ है, जो जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आप नहीं उठा सक रहे होते हैं। दैट्स वाई काफ़ी एंड्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन रहे होते हैं, और बहुत से लोग इसकी वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। सो प्रॉपरली उसकी लर्निंग करना, इस चीज़ को समझना है कि हैबिट जो है वो फॉर्म कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म जो है वो कैसे वर्कआउट करता है, अपने क्यूज़ को डिफाइन करना। क्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। अगर जीन्स के अंदर ओबेसिटी है तो आप उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बट जो एनवायरनमेंट से ट्रिगर मिल रहे हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर होते हैं, और अगर आप उसको कंट्रोल करें तो आप अपने वेट को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। सो अपने क्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, अपनी रूटीन्स के ऊपर वर्कआउट करना, और इवेंचुअली फिर अपने रिवॉर्ड्स को डिफाइन करना, ये बेसिकली जो है आपको हेल्प आउट करता है हैबिट को बनाने में, और फिर उसको जैसे आपने कहा कि मेंटेन करना। जो बहुत से लोग वेट कम कर लेते हैं फिर उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सो उसको मेंटेन करने में अपने रिवॉर्ड्स को साथ साथ डिफाइन करने जाना। सो अगर ये पैटर्न अच्छे तरीके से समझ हो आपको होगी उसकी, और प्रॉपर्ली आप फिट इन उसके अंदर चीज़ें कर सकेंगे, तो आपके लिए प्रोसेस जो है वो ईजी बन जाएगा। और बेसिकली वेट लूज करना जो है एक ईजी प्रोसेस ही होना चाहिए। जितना डिफिकल्ट बनता जाएगा आपके लिए उतना ये प्रॉब्लमेटिक होता है और अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। इसी वजह से रिसर्चर्स ने ये बात साबित की है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो है वो सबसे ज़्यादा वेट लूज करने के ऊपर बनती हैं। न्यू ईयर फिर आ भी रहा है अभी। एग्जैक्टली, न्यू ईयर करीब भी है। सो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशंस भी जो है वो वेट लूज करने के रिगार्डिंग जो लोग बनाते हैं, बट उसमें से बहुत मिनिमल लोग हैं जो उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनको स्किल्स उनके पास नहीं होते हैं, गोल्स को डिफाइन नहीं किया हुआ होता है, और जो 12 मंथ्स जो है वो हमें बहुत टाइम लग रहा होता है कि हम अभी तो बहुत टाइम पड़ा और हम कर लेंगे, और हम किसी एक सर्टेन टाइम के ऊपर जो वेट बहुत ज़्यादा लूज करना स्टार्ट कर देंगे। सो इनकी जितनी अच्छी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है उतना ज़्यादा प्रोसेस आपके लिए जो है वो सिंपल बनता है। वेट लूज करने का प्रोसेस हर हालत में अपने लिए जितना सिंपल बनाएंगे, जितना सादा बनाएंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हैं
कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि हम जब बात करते हैं कि इसको जितना सिंपल बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि इसको जितना अपने लिए आसान बनाएंगे। वजन कम करने के मसले को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब तक इसमें तकलीफ नहीं होगी, जब तक हम बदमज़ा खाना नहीं खाएंगे, जब तक कि हमें कोई चीज़ बुरी नहीं लगी तो वजन कम नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे से वही सब कुछ करते हुए अपने वजन को कम कर सकते हैं। वजन कम करने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके लिए जो है अपनी वो सब चीज़ें जो कि आपको पसंद है वो छोड़ दें, सो दैट आप जब कभी खाना शुरू करेंगे तो आपके जिस्म को पता ही नहीं है कि ये कैसे करना है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी इतना स्लो प्रोसेस क्यों किया जाए, कि वजन को इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों कम किया जाए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो प्रिपेयर्ड होता है शॉर्टकट्स के लिए। हम मेंटल शॉर्टकट्स पे ज्यादा चलते हैं कि कोई शॉर्टकट जो है वो हमें पता चल जाए कि इसमें से हम कैसे निकल सकते हैं, फिर हम देख लेंगे, इसको हम बचा लेंगे। एक्चुअली वो जो हम कहते हैं हम देख लेंगे वो विल पावर होती है, जिसको हम कहते हैं कि अच्छा हम उसकी बिना पे कर लेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी यही बताता है कि कैसे हमें लगता है बहुत सी चीज़ें कि हमें पता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम बड़ी आसानी से बहुत सी चीज़ों के हाथों ट्रिक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि अगर कोई बंदा 1 से 2 किलो वजन बढ़ा रहा है और अगर उसको ये आदत नहीं है कि वो अपना वजन रेगुलर चेक करे, हफ्ते में 1 दफ़ा चेक करे, तीसरे दिन 1 दफ़ा चेक करे, डेली चेक करे, तो दैट इज़ बेस्ट। तो इसका मतलब है कि जब उसका 1 से 2 किलो वजन बढ़ेगा तो वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। अगर किसी की हाइट अच्छी है तो उसका 1 से 2 किलो वजन अगर बड़ा हो तो बिल्कुल भी इतनी आसानी से पता नहीं चलता। सो वो 2 किलो को कम करना आसान है जब तक कि उसका कोई 6, 7, 8 या 20 किलो नहीं बढ़ा हुआ होता। तब नजर आता है कि हाँ अब मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब मुझे कम करने की ज़रूरत है। सो वो मोटिवेशन को ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अब क्यों कम करें हम, और उस क्यों की तलाश में फिर अक्सर वो काफ़ी टाइम जो है वो गुजार देते हैं। सो आज हम लोगों ने बात करनी है कि हमारा जो खाने के मुतालिक ख्याल है, खाने के टेस्ट के मुतालिक ख्याल है, कि हम जो सोचते हैं, हम जो इमेजिन करते हैं कि खाने का टेस्ट ऐसा होगा, तो क्या इसका कोई ताल्लुक खाना ज़्यादा खाने या कम खाने से भी है या नहीं है। तो इसी के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि सर वजन का मसला जो है वो कोई हमारे जिस्म में नहीं है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पेट पे फैट ज़्यादा है उसका मसला है, या थाइज पे, या मेरी ओवरऑल जो है मेरा वजन ज़्यादा है। एक्चुअली में जो वेट का प्रॉब्लम है वो हमारे ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, हमारे दिमाग में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसीलिए हम आप लोगों को वो टेक्निक्स बताते हैं जो कि ब्रेन की तरफ जो है वो आपको डील करना सिखाएंगी कि ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है। इसको एक दफ़ा मैंने पहले भी बात की थी कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन टू रिड्यूस योर वेट। इसके ऊपर अक्सर लोग बात भी करते हैं कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, एक मूवी का नाम भी था। सिमिलरली ये आपको अपने इस ड्रैगन को ट्रेन करने की ज़रूरत है जो कि आपको ओवर ईटिंग की तरफ लेके जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पेट तो भर गया लेकिन आंखें नहीं भरी। सो इसका मतलब ये है कि पीछे से ब्रेन की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया हुआ जो कि आपको ये कहे कि बस रुक जाओ। इसी तरीके से हमें लगता है कि बल्कि मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको आपसे आज से पहले तक या कुछ अरसे पहले तक क्या लगता था कि आपको पता है कि आपके खाने का टेस्ट क्या है, आपको अपने टेस्ट बड्स के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया था? आई थिंक डिफाइन जो है वो किया हुआ होता है, लेकिन अब जब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है। इट इज़ मोर लिंक्ड कि आप चीज़ों के बारे में सोच कैसे रहे होते हैं और आपको क्या चीज़ें पसंद होती हैं, आपने कैसे उनको डिफाइन किया हुआ होता है, आपने किन जगहों को डिफाइन किया हुआ होता है, और वो मोर और लेस आपकी इमेजिनेशन से जो है वो वर्कआउट कर रही होती है, आपकी सोचों से वो वर्कआउट कर रही होती है कि आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और क्योंकि जो लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो एक मील के बाद नेक्स्ट मील के बारे में सोचना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता था कि अच्छा अभी ये ब्रेकफास्ट तो हो गया तो अब लंच में जो है वो क्या होना चाहिए। सो लंच के बाद कि अच्छा अब स्नैक में क्या होना चाहिए, स्नैक के बाद अच्छा अब डिनर में क्या होना चाहिए, डिनर के बाद अच्छा मूवी देख रहा हूँ तो मैं तब क्या, तो वो सारा दिन जो है उसमें ज़्यादातर अब जब मैं इमेजिन करता हूँ तो वो इस चीज़ के ऊपर होता था कि हमने थॉट्स बहुत ज़्यादा जो है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स फूड होती थी। अगर आप अपनी हमारी एशियन कल्चर को देखें तो हमारे घरों में बहुत कॉमन ये पाई जाती है। एग्जैक्टली सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि दोपहरी की पकाइए, आज की पकाया जाए, और दोपहर का खाना खाते हुए हम सोच रहे होते हैं कि रात वास्ते बचे है कि नहीं बचे है। यानी कि हमारा मेजर कंसर्न होता है कि खाना, हमें कभी भी ये कंसर्न नहीं होता है कि अच्छा वॉक के लिए टाइम कब निकालना है, कुछ पढ़ने के लिए टाइम कब निकालना है, या अच्छा मैंने अपने फलां स्किल के ऊपर काम करना है। लेकिन हमारा ये कंसर्न बहुत बड़ा होता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक दफ़ा मेरे साथ बुफे पे गई और बुफे से वापस आते हुए हम लोग बुफे खा के आए थे, फुल टाइम भरे हुए थे, और वो सोच रही थी कि अच्छा कल हमारे घर बिरयानी बननी है। एंड आई वॉज अमेज्ड कि अभी खाना खा के आई हैं एंड वो इतनी ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड थी इस चीज़ से कि कल बिरयानी बननी है तो कल बिरयानी भी मैं खाऊंगी और सुबह मैं पराठे
के साथ ऑमलेट खा के आऊंगी। सो इस तरह से भी लोग जो है वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं कि जब वो जितना ज्यादा किसी चीज को इमेजिन करते हैं कि ये बहुत मजे का होगा, वो वाकई में उतना मजे का लगता है। खाने का इतना ज्यादा कमाल नहीं होता, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ी नॉर्मल से टेस्ट की होती हैं, लेकिन जितना उसको हम इमेजिन करते हैं कि ये बहुत मजे का होगा, तो हम बड़ी आसानी से अपने टेस्ट बर्ड्स को, यानी कि हमारा जो जायका है, हम उसको बड़ी आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। कोई बदमजा खाना भी अगर हम उसके बारे में ये सोच लें कि उफ ये बहुत जबरदस्त बना हुआ है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि वो आपको वाकई बहुत मजे का लगेगा और आप बड़ी आसानी से ज्यादा खाना खा जाएंगे। और इसी तरीके से ये वाइस वर्सा चलती है कि अगर आप किसी खाने के बारे में जो कि बहुत अच्छा भी बना हुआ है और अगर उसके बारे में आप सोच लेंगे नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तो आप उस खाने का टेस्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ये ऐसी है कि जैसे अब तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जब किसी ने किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है तो सबसे पहले उसकी रेटिंग्स जो है वो चेक होती है, और इस रेटिंग के ऊपर डिफाइन, आप अभी गए नहीं है, आपने देखा नहीं है, आपको पता नहीं, आपने किसी से पूछा भी नहीं होता, लेकिन आप उस रेटिंग के थ्रू डिफाइन कर रहे होते हैं अच्छा नहीं इसकी रेटिंग कम है, यहाँ का खाना अच्छा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आप सोच लेते हैं ना उसके बारे में कि रेटिंग कम है तो इसका मतलब खाना कम है। अच्छा आपको नहीं पता कि जिन लोगों ने रेटिंग की है उनके टेस्ट कैसे डेवलप हुए थे, या उन्होंने अपना टेस्ट सोचा क्या हुआ था, तो फिर उसके मुताबिक वो अगर गए, फॉर एग्जाम्पल जो गए वो जबरदस्ती अगर गए, उन्हें उनका कोई दोस्त कह रहा है कि नहीं यार तू ऐथू ही खाना, वो सोच रहा है कि यार खाना कोई नहीं मजे का होना, मुझे पता है इसका नाम ही तुम चेक कर लो, और उसके मुताबिक वो रेटिंग अगर कर देते हैं, सो यू डोंट नो कि वो जो खाने का टेस्ट है वो रियल था या नहीं था, लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी परसेप्शंस को डेवलप कर लेते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है। सो अगर आप कभी इस चीज को आप एज अ बेनिफिट भी यूज कर सकते हैं कि कोई खाना अगर उसके बारे में आप डेवलप कर लें ये थॉट कि बहुत मजे का बना होगा खाना, बहुत जबरदस्त खाना होगा, तो एक्चुअली में वो बहुत जबरदस्त लगेगा आपको। लेकिन अगर आप किसी जबरदस्त से जबरदस्त खाने के बारे में भी ये सोच लेंगे और ये थिंकिंग डेवलप कर लेंगे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसका टेस्ट कोई इतना खास नहीं है, तो आप वो ज्यादा नहीं खा पाएंगे। सो हमारी जो थॉट्स है, हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो ब्रेन है, ये बड़ी आसानी से हमारे टेस्ट बर्ड्स को ट्रिक कर सकता है। सो इसको आप अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप अपने नुकसान के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको जो है वो यूज करते हैं। सो इसी बात को सर हम आगे बढ़ाते हैं। आपने थोड़ी देर पहले इमेजिनेशन पे जो है वो बात की कि इमेजिनेशन जो है वो काफी रोल प्ले करती है। इमेजिनेशन एक्चुअली में होती क्या चीज है? एक तो हम कहते हैं ना कि किसी के बारे में सोचना, कोई ख्याल डेवलप करना। इमेजिनेशन बेसिकली एक कुदरत की तरफ से जो है गिफ्ट हमारे लिए होता है। हमें से कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ उसको बिल्कुल भी यूज़ जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सी मल्टीपल फील्ड है जिसके अंदर इमेजिनेशन का काम जो है वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ड्रेस डिज़ाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर्स हो गए। सो इस तरह के लोग अपनी इमेजिनेशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा, या जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो क्रिएटिव एंड की तरफ होते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे होते हैं। कार्टून मूवीज़ वगैरह जो बन रही होती है तो इन लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। हमेशा हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं वो दो एंड्स पे डिफाइंड होती हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ क्रिएशन इमेजिनेशन होता है और सेकंड लेवल जो है वो फिजिकल होता है कि हम हमेशा पहले सोचते हैं कि हमने इसके साथ जो है वो करना क्या, और हमारे जो रिस्पॉन्सेज एक्चुअली होते हैं, जो हमारे एक्शंस एक्चुअली होते हैं, वो हमारी सोचों से ही आए हुए होते हैं। ब्रेन इज लाइक अ हार्डवेयर, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं। हमें पता है कि इस स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा होता है, हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर रन कैसे कर रही है? व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर? दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, हमारी जो थॉट्स होती हैं वो एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर होती हैं, और हमारी इमेजिनेशन भी उसी एरिया के अंदर मूव कर रही होती है। अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी को किसी ने हिट किया है, और अगर मेरी सोच मुझे कहती कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं और इससे निकल के जो नहीं बस दो हाथ करने, तो मैं बाहर निकल के मेरे एक्शंस एग्जैक्टली मेरे थॉट्स के साथ जो वो इनलाइंड होंगे। बट अगर मैं सोचूंगा कि नहीं अब तो गाड़ी लग गई है, मैंने इससे बातचीत करके पैसे निकलवाने हैं, तो मैं इसके साथ बातचीत करूंगा। अगर मेरी सोच ये होगी नहीं मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है, मैंने जिस जगह पे पहुंचना है वो ज्यादा जरूरी है, इट्स ओके, तो मैं गाड़ी से भी नहीं निकलूंगा और मैं गाड़ी जो है वो दौड़ा दूंगा। सो इसके पीछे सारा मैकेनिज्म जो है वो हमारी सोच का होता है कि हमारी सोचें जो है वो कैसे करें, और उस टावर से हमें बेसिकली सिग्नल मिल रहा होता है कि अब ये एक्शन करो, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो। सो अगर टावर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो वायरस आ जाए, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम चीज़ हो जाती है और हार्डवेयर भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। इसी वजह से हम लोग बहुत दफ़ा ये चीज़ बार बार इंडिकेट करते हैं कि ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन की जरूरत इस वजह से पड़ी होती है क्योंकि आपका जो वो हार्डवेयर है और आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वायरस बहुत शदीद किस्म का आ गया, और अब एंटीवायरस
रन करने की ज़रूरत होती है। सो उसके अंदर जो इमेजिनेशन होती है आप उसके ऊपर भी वर्कआउट करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये जो होता है कि सुबह क्या खाया है और इसके बाद क्या खाना है और उसके बाद क्या खाना है, इसको अच्छे बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आप वेल बिफोर टाइम जो है वो डिफाइन कर लें कि ये मेरा आज का जो मेन्यू है, आज मैंने ये चीज़ें खानी है, इतनी कैलोरीज की इंटेक होनी चाहिए। और जो लोग बेसिकली डाइट वगैरह कर रहे होते हैं, चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं या जिनकी हेल्थ अच्छी होती, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको क्लियरली बता सकते हैं कि हमारे जहन में ये पैटर्न जो हैं वो बने हुए, तो उन्होंने अपने आप को इमेजिन भी किया होता है। अच्छा, अब उन्होंने अपने आप को इमेजिन ये किया होता है कि हमने स्लिम एंड स्मार्ट जो है वो रहना है, हमने जो है वो ओवरवेट की तरफ नहीं जाना है। या अगर कोई ओवरवेट है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अपने आप को बहुत स्लिम एंड स्मार्ट इमेजिन कर सकता हूँ और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं उस एंड की तरफ जो है वो बढ़ रहा हूँ। सो इट्स द इमेजिनेशन जो कि एक्चुअली फिर हमारे खाने पे भी डिसाइड कर देते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो है वो कोई डिफाइंड नहीं होते। यूजुअली समझा जाता है कि जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो ट्रेन हुए हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है कि ये फ्लेवर मेरे टेस्ट बर्ड को पसंद है तो यही जो है वो मुझे पसंद हमेशा रहेगा। एक्चुअली जो आपकी इमेजिनेशन है वो ट्रेंड हुई हुई होती है। आप अपनी इमेजिनेशन के ऊपर वर्कआउट नहीं कर रहे होते, आप अपनी इमेजिनेशन को जो है वो नर्चर नहीं कर रहे होते। इमेजिनेशन की भी नर्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि जो लोग कार्टून मूवीज़ वगैरह बना रहे होते हैं तो उनके इमेजिनेशन के डिफरेंट लेवल्स आपको हर मूवी में नज़र आते हैं। वॉल्ट डिज्नी की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो वो इतनी इमेजिनेशन जो है वैरायटी की नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से ड्रेस डिज़ाइनर्स की अगर हम बात करें तो वो इतने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो ला रहे होते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा इनकलकेट कर रहे होते हैं और सेकंड लेवल पे वो उसको रियलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो उस इमेजिनेशन को जब आप रियलिटी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर से बेहतर आना स्टार्ट हो जाते हैं। खाने के अंदर भी यही है कि जब आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर मैंने, जैसे आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि अगर मैंने एक चीज़ इमेजिन कर ली कि मेरे घर कल बिरयानी बननी है और वो बहुत ज़्यादा मज़े की बननी है, तो वो जैसी भी बनी हुई हो, ठीक है, आपको शायद वो बिरयानी पसंद नहीं है कि पर मेरे लिए जो है वो टॉप नॉच बिरयानी होगी, ठीक है, और मुझे उससे उतना ही मज़ा, मेरे टेस्ट बर्ड्स को उतना ही मज़ा आएगा। सो बेसिकली टेस्ट बर्ड्स आर माई इमेजिनेशन कि मैंने उस चीज़ को कैसे जो है डिफाइन कर लिया। मेरे सामने कोई चीज़ आई है, मैंने कोई चीज़ ऑर्डर की है और वो मुझे देख के मैंने फ़ौरन उसको कह दिया कि नहीं ये मज़े की नहीं है, तो मेरे टेस्ट बर्ड्स भी मुझे एग्जैक्टली वही कहेंगे कि नहीं ये चीज़ जो है वो मज़े की नहीं। उसमें फिर मैं कहूँगा कि नमक ज़्यादा, मिर्च कम है, टेस्ट ऐसा नहीं वैसा, ये आई विल हैव माई ओन रीज़न। लेकिन ये कि मेरी इमेजिनेशन बेसिकली उस चीज़ को सबसे पहले जो है वो डिफाइन कर लेती है और इमेजिनेशन इज़ कनेक्टेड विद योर टेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बात को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे कि किस तरह से हमारी इमेजिनेशन, हमारे ख्यालात का, किस तरह से हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो खाने पे किस मज़ीद कैसे असर डाल सकती है। जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये भी बेसिकली हमें इमेजिनेशन पे जो है वो फोर्स करती हैं। जो टीवी में एडवर्टीजमेंट आती हैं, जो बिलबोर्ड्स पे एडवर्टीजमेंट होती हैं, खाने से लेके बाकी सब चीज़ों तक भी, इवन जो लोग ड्रग यूज़ करते हैं वो भी पहले उसको इमेजिन करते हैं कि अच्छा ड्रग यूज़ करके ये इस तरह से होगा, फैसिनेट करते हैं उसको, एंड देन फिर इन एक्चुअल में जो है उनको लगता है कि वैसा सारा कुछ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से खाने को लेकर भी, अगर आप किसी खास तरह का खाना पसंद करते हैं तो आप इमेजिन करते हैं कि वो बड़ा ज़बरदस्त खाना होगा, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा वो ऐसा होता है। जैसे कि अगर कोई किसी को चीज़ पसंद है, मोज़रेला चीज़ पसंद है या चेडर चीज़ पसंद है, जो भी चीज़ पसंद है अगर उसको, सो वो अगर उसको इमेजिन करे कि वो बड़ा गर्म होगा, बड़ा मज़े का होगा, सो इट मीन्स कि उसको रियल में टेस्ट भी उतना ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता टेस्ट के अंदर। सो ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि अगर आप माइंडलेसली खाते हैं खाना, यानी कि सोचे समझे बगैर खाना खा रहे हैं कि जो मैं खा रहा हूँ वो ज़्यादा तो नहीं खा गया, तो फिर आप ओवर ईट कर जाते हैं क्योंकि आपने अपने आप को ये मैसेज दिया है कि खाना बहुत मज़े का है और आप खाते 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 ज़्यादा भी खा जाते हैं। और ये वाइस वर्सा भी जो है वो काम करती है कि अगर आप किसी खाने के बारे में ये इमेजिनेशन डेवलप कर लेते हैं, ये सोच डेवलप कर लेते हैं कि इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का नहीं है, तो फिर आप कम खाते हैं वो। तो इसी एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो खाना दिया और वो खाना इस तरह से था कि वो कोई ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं था। उनके जो कलर्स थे, फूड का जो कलर था, जिस रैपिंग में फूड था, जिस तरह की प्रेजेंटेशन थी, वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो लोग जो है, जो उन्होंने डाटा में जो रिसर्च में जो लोग लिए वो काफ़ी ओवरवर्क थे, अंडर स्ट्रेस थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव और जिस्मानी थकावट के बावजूद, और फिर उन्हें
भूख भी लगी हुई, इसके बावजूद जब उन्हें खाना दिया गया और खाने के लिए टाइम भी काफी खुला दिया कि आप जितना मर्जी खाएं, तो वो ज्यादा नहीं खा पा रहे थे और अगले कुछ टाइम के अंदर देखा गया कि वो वेट लूज करने की तरफ जो है वो चल पड़े। जब उन्होंने रिसर्चर्स ने देखा कि ये टेक्निक जो है वो कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो खाने की प्रेजेंटेशन के ऊपर थी कि खाना दिखने में कैसा लग रहा था। सो खाना दिखने में जैसा लग रहा था उसके मुताबिक जो है उन्होंने अपने आप को मैसेज एक दिया कि खाने का टेस्ट कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, जबकि खाने का टेस्ट का, रियल टेस्ट का इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था और वो जो है खाना जो है वो ज्यादा नहीं खा पा रहे थे। इसी को फिर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया और खाने को जो है वो प्रेजेंटेबल बनाना शुरू किया। प्रेजेंटेबल से मुराद उसके कलर को चेंज किया, उसकी प्रेजेंटेशन को चेंज किया, वो जिस तरह की सर्विंग में था उसको चेंज किया। तो उन्होंने देखा कि लोगों ने खाना जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा खाना शुरू कर दिया और उनमें स्ट्रेंथ एंड जो एनर्जी थी वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा आना शुरू हो गई। सो इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स जो है आप घरों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खा रहा या आपको लगता है कि उसको ज़्यादा डाइट लेने की ज़रूरत है, तो उस डाइट को आप प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, यानी कि उसके अंदर खासतौर पर बच्चों के साथ जो है वो फूड कलर ऐड किया जा सकता है। फूड कलर से मुराद ये है कि ऐसी फूड जिसमें यानी कि कलरफुल सा हो जाए, वो ऐसी खाने में बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कलरफुल सी होती हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि आप आर्टिफिशियल फूड ऐड करें, नेचुरल भी हो सकती है। फिर इसके साथ जो है उसको ऐसी चीज़ों में ऐड करें जो कि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना शुरू हो और वो खाने की तरफ जाना शुरू हो, और ऐसा जो कि नज़र आए, अट्रैक्टिव फूड नज़र भी आए, सो दैट कि वो उनके खाने का ज़्यादा दिल भी करे। सो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं इसके अंदर। अब जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि विजुअल क्यूज जो है वो हेल्प करते हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस विजुअल क्यूज को सिर्फ माइनस कर दें कि किसी को नज़र ही नहीं आ रहा कि वो क्या खा रहा है, तो इसका भी कोई ताल्लुक है हमारी खाने की ज्यादा या कम खाने से? डेफिनेटली इसका भी होता है कि टेस्ट से भी, सॉरी, बल्कि टेस्ट से भी क्या कोई ताल्लुक है इसका? कि अगर हम इमेजिन एक चीज़ कर लें कि हम ये चीज़ फॉर एग्जांपल अगर एक डार्क रूम है, उस डार्क रूम के अंदर हमें कोई चीज़ जो है सर्व की जाती है और बता के की जाती है कि ये चीज़ है, बट वी कैन नॉट सी इट, तो हमारी इमेजिनेशन उसको वही, हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है उसको एग्जैक्टली वही चीज़ जो है वो लेना स्टार्ट कर देंगे। और साइंटिफिक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हुए जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कोई और फ्लेवर की दी गई थी और एक्चुअली उसका फ्लेवर कोई और था, लेकिन उनको जो बता के फ्लेवर दिया गया था और उन्होंने जो उसको इमेजिन कर लिया था तो उनको टेस्ट भी वो वैसे ही आना स्टार्ट हो गया। और ये बड़ी होता भी है बहुत सी जगहों के ऊपर कि वी कैन नॉट सी दी थिंग्स और हमें अंदाजा हो कि ये वो चीज़ है तो हम उसको एग्जैक्टली वैसे इमेजिन कर लेंगे। सो इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये चीज़ प्रूव की हुई है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और हमें उसका कोई और टेस्ट बताया हुआ तो हमारे टेस्ट बर्ड्स उसको वही टेस्ट जो पिक कर लेंगे। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारा इमेजिनेशन, हमारा जो थॉट सिस्टम है वो हमें कहते हैं कि मैं ये चीज़ जो है वो खा रहा हूँ। से अगर आपके सामने बिरयानी रखी जाए और आपको ये बताया जाए कि इसमें नमक जो है वो कम है, सो आप जब उसको खाएंगे तो यूल फील इट कि हाँ इसके अंदर जो है नमक कम है, क्योंकि फौरन से अब आपके इमेजिनेशन जो है वो उस मैसेज को जो आपको मिल रहे होते हैं, आप थ्रू हेयरिंग वो सुन रहे होते हैं, आप उसको फौरन से जो है वो पिक कर लेते हैं। सो अगर आप किसी चीज़ को देख नहीं भी सकते हैं, आपने उस चीज़ को जैसे इमेजिन कर लिया है, आपको वो वैसे ही टेस्ट जो है प्रोवाइड करेगी और आपके टेस्ट बर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही पिक कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा है। तो इसका बेसिकली मतलब इसका ये कि आप अपने टेस्ट बर्ड्स को बड़े इजीली जो है मैनिपुलेट जो है वो कर सकते हैं, अपने टेस्ट बर्ड्स को जो आप ट्रिक कर सकते हैं। अभी सर जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही किया कि कुछ लोगों को रिसर्च में लिया और उन्हें एक अंधेरे कमरे में जो है वो बेसिकली बिठाया गया जहाँ पे लाइट नहीं थी, और उन्हें कहा गया कि आपको हम स्ट्रॉबेरी योगर्ट जो है वो खाने के लिए देंगे एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट के ये इसका टेस्ट कैसा है। हम नया ब्रांड एक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जब उन्हें वो टेस्ट करने के लिए योगर्ट दिया गया जो कि इन एक्चुअल में स्ट्रॉबेरी नहीं था, चॉकलेट था, जब उन्हें दिया गया और उन्हें देने से पहले जो है वो कहा गया कि आपको स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं, यानी कि उन्हें पीछे से मैसेज ये दिया गया जबकि वो देख नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में क्या है। तो उनके टेस्ट बर्ड्स ने उनकी कोई ज्यादा मदद नहीं की कि ये तो चॉकलेट है या कोई और टेस्ट है। उनके जो थॉट है उसने उन्हें कहा कि ये स्ट्रॉबेरी है, तो उन्हें टेस्ट भी एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी का आना शुरू हो गया। जब वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया तो लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद सब जब चले गए तो लोगों से जब रिव्यूज लिए गए कि आपको कैसा लगा टेस्ट जो योगर्ट आपने खाया, तो 35 में से 19 लोग जो हैं उन्होंने कहा कि बहुत जबरदस्त था, बहुत फिट था। उनमें से 4 लोगों ने कहा कि तकरीबन 4 से 5 लोगों ने कहा कि स्ट्रॉबेरी मेरा फेवरेट है और अब से तो ये ब्रांड मेरा फेवरेट है जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, जबकि एक्चुअल में वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही नहीं था, वो एक्चुअल में चॉकलेट फ्लेवर था। तो इसे रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि अगर हमारा एक विजुअल क्यू हटा लिया जाए, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे तो हम नहीं बता सकते कि इसका जायका कैसा होगा। अगर आप अंधेरे में कुछ खा रहे हैं और आपको बताया जा रहा है, अगर आप अंधेरे में खा रहे हैं आलू और अगर आपको बताया जा रहा है कि
आप आलू की बजाय गोभी खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा ही टेस्ट आना शुरू हो जाए। यानी कि ये एग्जाम्पल मैं बेसिकली ये दे रही हूँ कि आप अगर इसको जो अकॉर्डिंग टू NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब आप कर देते हैं, क्योंकि काम शुरू होने से पहले जब हम उसके बारे में कह देते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कन्फर्मेटरी बायसिस में चला जाता है। कन्फर्मेटरी बायसिस मतलब कि आप तमाम ऐसे एविडेंसेस की तरफ जाते हैं जो कि आपके उस बात को जो है पक्का करने की तरफ जाते हैं। जैसे सर ने एग्जांपल दी कि अगर आपको आप देख नहीं पा रहे कि आप जो खा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि बिरयानी अगर आपको दी और कहा गया कि इसमें नमक कम है, तो आपको वाकई में नमक कम लगना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे हाँ है तो कम ही है वैसे, लेकिन चलो मैं कम खा लेता हूँ। लेकिन फिर भी आप वहां पे जरूर मेंशन करेंगे कि ये कम है, अनटिल अनलेस कि आपको ये नहीं पता चलता कि ये सिर्फ आपको कहा जा रहा है। यानी कि अगर बिल्कुल कोई नहीं जानता इस बारे में कि आपके साथ जो ये बातचीत की जा रही है वो छुपा के की जा रही है, तो आपका ब्रेन इस चीज को ज्यादा पिक नहीं कर सकता कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। सो अगर तो आप ऐसा कोई खाना जो कि आपको लगता है कि आप देख नहीं रहे और आपको लगता है कि अगर आपके घर में कोई नहीं खा रहा तो उसे अंधेरे में देना शुरू कर दें और उसको वो टेस्ट बताएं जो उसे पसंद है, तो वो खाना भी शुरू कर देगा। लेकिन इसके साथ साथ नुकसान ये भी है कि वो ओवर ईटिंग की तरफ भी जा सकता है। अगर आप उसको उसका फेवरेट खाना जो है वो ये बता के देते हैं कि ये टेस्ट है और वो उसे अंधेरे में दे रहे हैं, तो वो ज्यादा भी खा सकता है। सो हमारा जो टेस्ट बड्स हैं वो ज्यादा कोई रोल नहीं प्ले करते इसके अंदर, हमारा थॉट्स जो हैं वो ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती हैं। सो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जब सर हमने बात की कि अगर हम विजुअल क्यूज को हटा देते हैं, विजुअल क्यूज को हटा देने से खाने के टेस्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि खाने की जो प्रेजेंटेशन है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की और उससे पहले हम लोगों ने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि एनवायरनमेंट का, प्रेजेंटेशन का काफी बड़ा रोल है। क्या खाने के कलर को चेंज कर देने से हम उसका जायका भी चेंज कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका कलर जो हम चेंज करें उसका जायका भी, लेकिन वो जो कलर है वो हमारे जहन में ज़रूर लेकर आ सकता है कि इसका जायका जो है वो कुछ और होगा। और इसी वजह से बहुत से जब हम बुफे डिनर्स वगैरह लंचेस पे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सेम होती हैं, दे टेस्ट सेम बट दे लुक डिफरेंट, ठीक है। और ये बेसिकली वो टेक्निक्स भी जो है वो यूज़ कर रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिकली इतनी डिशेस बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है, बट सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों को जो है वो उनके कलर डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। कलर्स ऐड इन करने से प्रेजेंटेशन जो है, अगर देखा जाए तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट किया जाता है कि जो चीज़ें वो प्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से हुई हुई है, केचप, सॉसेज, उसको डिज़ाइन कैसे किया हुआ, वो किस प्लेट में डाल के जो है वो दिया जा रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। और वो इसी वजह से बेसिकली इसके पीछे सारी की सारी जो है वो साइंस काम कर रही होती है कि जब जैसे आपको जब चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं, आप उसको इमेजिन करते हैं और आप उसको फ़ौरन से वैसे डिफाइन करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कि अगर वो जैसे आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अगर वो देखने में मज़े की नहीं लग रही है तो आप उसको डिफाइन कर लेंगे कि ये टेस्ट में भी जो है वो अच्छी नहीं लगे। लेकिन अगर वो बहुत वेल प्रेजेंटेड है तो फॉरन से, और इसके अंदर फिर और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है कि आप बैठे हुए कहाँ पर है, वो रेटिंग वाली बात, कि रेटिंग जो है वो कैसी हुई हुई है, वेदर कैसा है। सो ये इन सारे फैक्टर्स जो है वो मिलके उसको आपको कहते हैं कि हाँ ये अच्छी है या बुरी है। बट एट द बैक ऑफ द माइंड जो आपके इमेजिनेशन है वो आपको क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इट लुक्स गुड, इट लुक्स डिफरेंट। जो यूजली कंपटीशन वगैरह भी फूड रिगार्डिंग होते हैं और बहुत फेमस लेवल्स के अराउंड द वर्ल्ड हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि चीज़ की प्रेजेंटेशन एंड टेस्ट जो है वो बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन से ही जो है वो अगले जो जजेस वगैरह वो अंदाज़ा लगा रहते हैं कि ये कैसा है, और फिर टेस्ट उसके साथ जो है वो इन लाइन होता है। बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि आपकी प्रेजेंटेशन खाने की कैसी है उसका ज़्यादा उस पर इन्हिसार करता है कि आप टेस्ट उसके बारे में कैसा सोचेंगे, फिर वैसे ही टेस्ट भी आप करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बहुत ही मज़े का खाना बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं बनाई, वो देखने में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो खाने का मज़ा भी इतना ज़्यादा नहीं आएगा। सो जो फ्रेंच हैं वो इसलिए कहते हैं कि यू फर्स्ट टेस्ट विद योर आईज, यानी कि खाने को पहले आप अपनी आंखों से चखते हैं। अगर देखने में वो मज़े का है तो फिर वो एक्चुअल में मज़े का लगता है, लेकिन अगर वो देखने में मज़े का नहीं है, आप बिरयानी बनाते हैं जितने भी मज़े की, लेकिन अगर वो टूटे हुई है, अगर वो जुड़े हुए चावल हैं, जितना भी टेस्ट होगा उसका, लेकिन आप कोई ज़्यादा उसको मज़े का नहीं कंसिडर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर वो लेदरलेस ऐसे बिखरे हुए चावल हैं और वो मसाला बड़ा अच्छा है, कलर बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है, खुशबू भी साथ है और आप देख भी पा रहे हैं, यानी सारे के सारे क्यूज मिल के आपके ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि नहीं खाना बड़े मज़े का बना हुआ है, तो फिर एक्चुअली में खाना आपको मज़े का भी लगता है। तो ये सब के सब क्यूज मिल के आपको
स्लिप करने में भी हेल्प दे सकते हैं कि आप खाना ज्यादा भी खा सकते हैं इन सब की वजह से, और इन सब की वजह से आप खाना कम भी खा सकते हैं। ये दोनों वाइस वर्सा जो है यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन एसिमिलेशन। एक्सपेक्टेशन एसिमिलेशन ये है कि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब आप किसी चीज के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत मजे का होगा, तो फिर आप वही इंफॉर्मेशन एसिमिलेट भी करते हैं, यानी अपने दिमाग में वही इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हाँ ये एक्चुअल में मजे का है। और ये वाइस वर्सा चलती है कि अगर आप किसी चीज के बारे में एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा नहीं डेवलप करते, तो वो चाहे अगर अच्छी भी है तो आपको वो सो ही लगती है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। सो इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन एसिमिलेशन, कि आप किसी चीज के बारे में एक्सपेक्ट क्या करते हैं। खाने की प्रेजेंटेशन जो है वो हमें खाना ज्यादा या कम खाने पे मजबूर कर देती है, एक्चुअली में मजबूर कर देती है। और इसी टेक्निक को हमारे रेस्टोरेंट्स वाले, बहुत से होटल्स वाले जो है वो बड़े अच्छे से यूज करते हैं। और आजकल अगर देखें तो मार्केटिंग टेक्निक्स में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो लोग इसी के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि कैसे कस्टमर को जो है वो आप ज्यादा देर के लिए रोके रख सकते हैं, कैसे वो जो है वो ज्यादा देर के लिए बैठे रहें, किस तरह से एक ही टेस्ट रखने वाली जो खाने हैं वो किस तरीके से जो है वो ज्यादा लोग ऑर्डर करते हैं, जस्ट बिकॉज के कोई एक खाना दिखने में कुछ और तरह का, टेस्ट अंदर वही है और एक खाना दिखने में कुछ और तरह का है। सो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि कैसे हमारे जो विजुअल क्यूज हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की कि आपकी कलर, फूड का कलर जो है आप उसको प्रेजेंट किस में कर रहे हैं, उसमें जैसे हमने अपने प्रोग्राम में पहले भी बात की हुई है कि जो प्लेट साइज है उससे भी बड़ा मैटर करता है। अब जो प्लेट साइज है इसके साथ साथ जो प्लेट की शेप है, जहाँ पे फ्रेंच जो है वो ये कहते हैं कि आप अपने खाने को जो है पहले यू फर्स्ट टेस्ट विद योर राइस, वहाँ पे जो इटालियन है वो ये कहते हैं कि यू फर्स्ट टेस्ट विद योर शेप, यानी कि आप किस शेप में डाल के खा रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि खाना जो है वो किस तरह की प्लेट के अंदर है। सो इसको मैं जरूर चाहूंगी सर कि अगर आप बताएं कि खाने के किस तरह के बर्तन के अंदर है, क्रॉकरी कितनी फैंसी है, इसका खाने के ज्यादा या कम खाने से क्या ताल्लुक है? आई गेस बिल्कुल सही बात होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों के कल्चर में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्रॉकरी बहुत जो है वो अप टू डेट होनी चाहिए, बहुत स्मार्ट सी होनी चाहिए, अच्छी नज़र आनी चाहिए। और वाकई उससे हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट, क्योंकि जिसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर कर रही होती है। इट्स नॉट ओनली कि वो उस चीज़ का जायका, अगर वो अच्छी प्रेजेंटेड नहीं है तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पिक नहीं कर रहा होता है। सिमिलरली वो चीज़ प्रेजेंट कैसे की जा रही है, वो किस प्लेट में की जा रही है, प्लेट का कलर क्या है, जो फूड का कलर क्या है, वो कॉम्बिनेशन क्या है। हालांकि शायद लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली जो है बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होते, बट ये बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में देखें जहाँ पे सिंगल सर्विंग जो है वो चीज़ों की हो रही होती है, तो वो पूरे के पूरे प्लेटर को बहुत मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर जो है वो पूरे तरीके से भरा हुआ हो। प्रोडक्ट बेशक कम होगी, प्लेट बड़ी होगी, लेकिन उधर उन्होंने सॉसेस को बहुत डिजाइन के साथ जो है डाला हुआ होगा, उसको गार्निशिंग जो है बहुत अच्छी की हुई होगी, सो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा होता है, प्रेजेंटेबल लग रहा होता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो वो फूड की तस्वीर खींच के उसको अपलोड करने का कल्चर भी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन होती है कि वो हमारे लिए बड़ा जबरदस्त सा लग रहा होता है। आजकल तो पूरे ग्रुप्स हैं इसके ऊपर जिसमें कि आप अगर कुछ खा रहे हैं, एक्चुअल में तो वही आइसक्रीम है जो आप खा रहे हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है और वो डिफरेंट लगता है और लोग उसको जो है वो बता रहे होते हैं कि अच्छा जी हम ये खा रहे हैं और हम ये खा रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप देखें तो रिसेंटली ये जो कस्टमाइज्ड केक्स हैं इनका बहुत ज्यादा जो है वो फैशन आया हुआ है, और देयर आर लॉट्स ऑफ पेजेस जो कि इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग कस्टमाइज्ड केक्स वगैरह जो है अकॉर्डिंग टू दी ओकेजन जो है वो बना रहे होते हैं, बिकॉज जब हम चीज़ को देख रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और वो जब प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लग रही होती है तो फिर हम उसको कह देते हैं कि टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी इमेजिनेशन जो है वो एग्जैक्टली के टेस्ट में, और हमें वो टेस्ट में अच्छा लग भी रहा होता है। हालांकि अगर हम थोड़ा सा माइंडफुली इस चीज़ को देखें और हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करें तो शायद टेस्ट वाइज जो है वो कहीं और से चीज़ जो है वो बेहतर मिल सकती है। बट अगेन हमारी इमेजिनेशन कि अगर मेरी बर्थडे आ रही है और मैं एक सुपरमैन केक जो है वो चाहता हूँ और मैं कस्टमाइज कहीं से बनवाना चाहता हूँ, तो मेरे जहन में एक इमेजिनेशन होगी। सबसे पहले तो मैं उसको कहीं से सर्च करूँगा कि किस किस तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं, फिर मैं एक डिज़ाइन को डाल लूँगा, फिर मैं किसी शॉप के पास जाऊँगा, उन्हें कहूँगा कि मुझे ऐसा केक जो है वो चाहिए, एंड देन आई विल स्टार्ट इमेजिनिंग कि ये ऐसा आएगा। अगर तो वो अप टू द मार्क नहीं आएगा तो मैं इसको जैसे ही देखूंगा तो मेरी इमेजिनेशन जो है वो फौरन कह देगी कि ये फ्लेवर में भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर तो वो प्रेजेंटेबल अच्छा है और अप टू माई एक्सपेक्टेशंस है तो फिर मैं उसको इमेजिन करूंगा कि टेस्ट में भी डेफिनेटली अच्छा
हो गए। एंड दिस इज एक्चुअली हाउ हम लोगों का टेस्ट भी जो है वो डेवलप हो। जैसे हमने आइसक्रीम की बात की कि आइसक्रीम जो फ्लेवर सेम होगा, बनाने का तरीका भी जो है वो सेम होगा, लेकिन अगर इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो वो मेरा फेवरेट जो है, मैं ये कहूँगा कि मेरे टेस्ट बड्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो हम उसमें से अपने फेवरेट डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि खाना एक्चुअली में वही होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में वेरी कर रहा होता है। इसको मैं एक फर्दर एक रिसर्च से जो है वो बताऊंगी आपको कि एक रिसर्च बेसिकली की गई जिसमें एक रेस्टोरेंट ने ब्राउनीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, कि वो इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाई कि उन्होंने लोगों को कहा कि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम एक नया जो है अपने इसमें मेन्यू में एक मील ऐड कर रहे हैं, डेजर्ट ऐड कर रहे हैं, ब्राउनीज, और 3 डिफरेंट तरह की ब्राउनीज लोगों को दी गई हैं, जबकि एक्चुअल में वो 3 डिफरेंट नहीं थी, एक्चुअल में वो एक ही ब्राउनी थी जो 3 डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट की गई। लोगों को बताया गया कि ये 3 डिफरेंट हम लोगों ने रेसिपीज बनाई हैं, तो आप में से लोग जो है जिसको ज़्यादा जो है वो करेंगे, ओके करेंगे, वही जो है हम फिर इसमें अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। अब एक जो ब्राउनी थी उसको उन्होंने बड़ी फैंसी सी एक प्लेट उसमें प्रेजेंट किया, एक जो थी वो सिंपल जो प्लेट थी उसमें प्रेजेंट किया, और एक जो थी वो सिंपल जो पेपर प्लेट होती है या जो ये डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं उनमें उन्होंने प्रेजेंट किया। तो जब बाय द एंड ऑफ द रिसर्च, बाय द एंड ऑफ द सर्वे जो है, जो ज़्यादा फैंसी सी प्लेट थी उस पे लोगों ने ज़्यादा हाई रेटिंग की हुई थी कि ये बहुत मज़े की थी, जबकि बाकी जो 2 थी उनके ऊपर कंपैरेटिवली कम रेटिंग की गई थी। जब एंड में कंक्लूड किया गया तो उसमें उन्होंने बताया कि दैट वाज नॉट द टेस्ट ऑफ द ब्राउनी, एक्चुअली दैट वाज बिकॉज ऑफ द प्लेट्स या दैट वाज बिकॉज ऑफ द क्रॉकरी जो यूज़ की गई थी, जिसपे लोगों को जो है वो बड़ी फैसिनेटिंग लगी थी, और उसकी वजह से उन्होंने उस खाने को भी ज़्यादा रेटिंग दी, उस ब्राउनी को भी ज़्यादा रेटिंग दी। इन रियल वो तीनों एक ही ब्राउनीज थी जिनको प्रेजेंट डिफरेंट तरीके से किया गया, एक को महंगी क्रॉकरी में, एक को उससे सस्ती, और एक को बिल्कुल ही चीप क्रॉकरी में जो है वो प्रेजेंट किया गया। और जब लोगों से पूछा गया कि वो कितने % जो लोग हैं वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे इस डेजर्ट को लेने में, तो जो सबसे महंगी प्लेट में प्रेजेंट की गई थी वो वैसे भी महंगी बताई गई थी। सो सबसे ज़्यादा लोगों ने उसी पे ओके किया, ऑलमोस्ट 60% लोगों ने कहा कि हम जो है इसको बाय करेंगे, और जो ज़रा नॉर्मल सी क्रॉकरी में थी उस पर 30% लोगों ने कहा कि हम करेंगे, और जो रिमेनिंग 10% थे उन्होंने कहा कि शायद हम इसको बाय करें, शायद हम ना बाय करें। सो इट मीन्स कि आपकी सिर्फ और सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बल्कि खाने की प्रेजेंटेशन भी जो है वो आपको कहती है कि अच्छा आप जो है इधर से जो है वो खाना लेना चाहिए, और ये वाला खाना जो है वो ज़्यादा मज़े का लगेगा, जबकि इसका ज़्यादा ताल्लुक खाने के मज़े से नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से हम आगे बात बढ़ाते हैं कि खाने का नाम जो है वो बड़ा मैटर करता है, जिस तरह इंसानों का नाम बड़ा मैटर करता है ना। अगर कोई बंदा जो है बड़ा ही प्यारा हो, नाम उसका जो है वो कोई ऐसा हो कि जिसको आप सोच के गए कि मैं अब नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि मैं अगर नाम ले लिया कोई तो वो ज़्यादा उसको पर्सनलाइज किया जा सकता है। सो नाम अगर किसी का ऐसा हो कि जो बिल्कुल भी उसकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता, बंदा बड़ा ज़बरदस्त हो देखने में। सो ये जैसे एक यूफून का ट्रेलर भी था जिसमें वो बंदी बड़ी ज़बरदस्त थी, और जब वो मुड़ के बात करती है तो वो उस पर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या था। सो बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी का नाम बड़ा ऐसा सही हो और देखने में वो बड़ा ज़बरदस्त हो, लेकिन अगर किसी का नाम जो है वो शाहरुख खान हो या कोई सलमान खान हो या कुछ ऐसा ही कुछ मीन्स कोई हीरो से मिलता हुआ नाम हो, वो बंदा नाम ही शाहरुख खान हो, बंदा वैसे ही कहता है अच्छा है शाहरुख खान है। सो नाम बड़ा ज़्यादा मैटर करता है। इसी तरीके से खाने का नाम भी बहुत मैटर करता है। खासतौर पे अगर आप रेस्टोरेंट्स में अगर आप जाएं और वो खाना अगर आप घर में अगर उबले हुए चावल बनाएं और वहाँ पे अगर वो स्टीम्ड राइस के नाम से आपको अवेलेबल हैं, वही उबले हुए चावल घर भी होते हैं, तो आपको वो रेस्टोरेंट के चावल बहुत मजे के लगते हैं। वही उबली हुई सब्जियां वहाँ पे स्टीम्ड वेजिटेबल्स के नाम से आपको विद सॉस फलां फलां फलां, और वो ऐसे नाम होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, चाहे अंदर मिक्स दही हुआ हो। सो आपको पता भी नहीं होता कि ये चीज़ें क्या हैं। सो जो इसको हम कहते हैं कि बेसिकली मेन्यू में आप किस तरीके से मेन्यू ट्रिकिंग बेसिकली इसके लिए कहा जाता है कि कैसे रेस्टोरेंट्स में लोग मेन्यू के अंदर एक ही चीज़ को, एक ही नाम को डिफरेंट तरीकों से यूज़ करते हुए उनकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसके चांसेस भी होते हैं कि ये प्राइस ज़्यादा है, इसका नाम बड़ा लंबा सा है, जिसका जितना मुश्किल नाम हो वो उतना ही ज़बरदस्त जो है वो कंसिडर होता है। उससे मुझे याद है पिछले दिनों में कहीं पे अपने आप को ट्रीट करने के लिए स्टेक खाने के लिए किसी स्टेक हाउस में मैं गया हुआ था। सो वहाँ पे इसी तरीके से मैं मेन्यू देख रहा था और मैं देख रहा था मैं इसमें से कौन सी स्टेक जो है उसको चूज़ करूँ। तो उसमें उन्होंने बताया था कि स्टेक में ऐसा होता है, ये चीज़ें ये ऐसा करके उन्हें बताई हुई। अच्छा, उसमें से जो एक स्टेक थी उसमें उन्होंने एडिड जो है वो बताया हुआ था कि इसके अंदर श्रिम्प्स हैं एंड मशरूम्स हैं। सो जैसे ही
जबरदस्त सा उसका फैंसी सा नाम, तो मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा स्टेक का, तो उसका बड़ा फैंसी सा नाम था और विद श्रिम्प्स एंड मशरूम्स जो है उन्होंने लिखा हुआ। सो जैसे वो मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये वाला जो है मैं खाऊंगा। इंटरेस्टिंगली जब वो आया और जब वो मुझे सर्व हुआ तो उसके अंदर गिन के 4 श्रिम्प्स जो है वो सिर्फ थे, जिससे मुझे काफ़ी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई। बट आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि जब हम मेन्यूज़ को देख रहे होते हैं और वो किसी आम सी चीज़ का बहुत ही फैंसी सा नाम उन्होंने लिखा हुआ था तो वी गेट अट्रैक्टेड टू इट। बेसिकली उनकी तरफ से तो हम ट्रिक्ड हो रहे होते हैं बट वी गेट अट्रैक्टेड, क्योंकि हमें वो अच्छा लग रहा होता है, हमें वो यूनिक सा लग रहा होता है, हम उसके साथ कुछ कनेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं। वो तो जब वो आता है और हम उसको फिर देखते हैं और क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम उसको एक इमेजिन कर रहे होते हैं। सो जब वो आता है वो प्रेजेंट होता है, अगर तो वो अप टू द मार्क नहीं है, आपकी इमेजिनेशन से वो वैसा नहीं मिल रहा, तो नेक्स्ट टाइम चांसेस आर लेस कि आप उस जगह पे दोबारा आएंगे। लेकिन अगर वो आता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है तो उसके टेस्ट को आप पहले से ही भूल जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन फौरन से कैच कर लेगा कि ये ज़बरदस्त जो है वो होगा। सो अगर इस कंपनीज जो हैं जो फूड चेन्स वगैरह स्पेसिफिकली होती हैं, ये कस्टमर के इमेजिनेशन को एनालाइज कर सकती हो, उसको जान सकती हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत से जो बेस्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं, फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं और एक टॉप पोजीशन को उन्होंने रखा हुआ होता है, सो वो इन सारे एंड्स को जो है वो अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कहीं पे किसी ढाबे पे चले जाएं वहाँ पे दाल चावल आपको मिलेंगे, और अगर आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में चले जाएंगे वहाँ पे आपको कहेंगे कि लेटिन्स विद स्टीम्ड राइस प्लस पता नहीं क्या इतना लंबा सा नाम लिखा होगा, क्या वह में हम वहाँ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ये बड़े मजे का होगा। जब सामने आता है तो ओहो ये तो दाल चावल है और साथ वही सलाद होगा जो घर में भी आप खा रहे होंगे। सो डिस्क्रिप्टिव से जो नेम होते हैं वो आपको ट्रिक करते हैं एक्चुअली में कि ये बड़ा मजे का होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इलायची वाली चाय, अब इलायची वाली चाय को जब हम सिनोनिम टी प्लस विद अगर आप कोई फोम कर दें, लो फैट मिल्क ऐड कर दें, हम कहते हैं ओहो ये तो पता नहीं कितनी जबरदस्त होगी, बड़ी जबरदस्त लगती है। घर में वही चाय के अंदर इलायची डाल के आप पी लें, सो आपको वो इतना कोई मजा नहीं था, नहीं घर में नहीं मजा आया था, उधर बड़ा मजा आया था। एक्चुअली में उसका नाम बड़ा फैंसी था। सो दैट इज वाई जितनी फैंसी किसी चीज का नाम होता है हमें उतना ही जो है वो फैंसी वो लगना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इंसानों में भी होता है कि जितना फैंसी किसी का नाम हो हमें बंदा भी बड़ा फैंसी लगना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ आप लोगों ने नया जरूर सीखा होगा कि फैंसी नामों के धोखे में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, और सादी चीज़ों को देख लीजिए, सादी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो काफ़ी चीज़ों को जो है हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम खुद भी देखेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तब तक के लिए, अगले जुमेरात तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।